नमस्कार, आप सबका स्वागत है न्यूज फ्रेम के बिहार झारखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आस्का पटेल। न्यूज फ्रेम का आगाज हुआ है आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए और हुक्मरानों तक आपकी आवाज पहुंचाने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों से। राजधानी रांची के सूचना भवन में संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर स्पेन और स्वीडन दौरे की जानकारी साझा की गई। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गए प्रतिनिधिमंडल ने बताया, विदेशी कंपनियों से झारखंड में निवेश और रोजगार को लेकर सकारात्मक बातचीत हुई है। राज्य सरकार नई स्टार्टअप पॉलिसी ला रही है, जिससे युवाओं को रोजगार और उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। स्पेन की कुछ कंपनियों ने निवेश में रुचि भी दिखाई है। कैटलोनियन गवर्नमेंट के सपोर्ट के साथ, कैटलोनिया वहाँ का स्टेट है, जैसा कि झारखंड हमारा हुआ, वहाँ कैटलोनिया स्पेन का एक स्टेट है। कैटलोनियन गवर्नमेंट के सहयोग से हम लोग गावा माइंस का भी विज़िट किया। वो पुराने माइंस हैं, उसको कैसे वो एक इंडस्ट्रियल एक एजुकेशनल हब के रूप में उसको कैसे डेवलप किया है, माइंस टूरिज़्म के रूप में कैसे इसको डेवलप किया है, उसके बारे में सभी डेलीगेशन के सदस्य वहाँ का स्टडी किया है। तो इससे काफ़ी उपयोगी हम लोगों को साबित हो। विशेषकर झारखंड का पुराने माइंस तो हैं ही, टूरिस्ट साइट में हम लोग डेवलप कर सकते हैं, बट एक यूनिक जियोलॉजिकल फॉर्मेशन भी हम लोगों का चाईबासा में है। तभी जियोलॉजिकल रिसर्च कहता है कि धरती से जब पानी से पहला जो भूखंड जो निकला है वो हम लोगों का चाईबासा क्षेत्र है, जो पश्चिमी सिंहभूम है। इसीलिए इतना जियोलॉजिकल डाइवर्सिटी, वहाँ इतने सारे मिनरल्स हम लोगों को मिलता है। रांची से रूपम की रिपोर्ट। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने राज्य में बढ़ रही धर्मांतरण की घटनाओं के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए इस मुद्दे पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। राज्य की महागठबंधन सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने पूछा कि आखिर किसके संरक्षण में यह गोरख धंधा चल रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे धनबाद की एक युवती के एफिडेविट के बारे में जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड में एफिडेविट के आधार पर धर्म परिवर्तन और विवाह वैध नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह लव जिहाद का हिस्सा है और लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। यहाँ पूरा झारखंड प्रदेश में बांग्लादेशी घुसपैठ है और उन लोगों पर जो भी आश्रय दिया है तो उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। धर्म परिवर्तन का भी कुछ एक नियम होता है। आपको धर्म परिवर्तन करने जा रहा है तो आपको तो जिला का डीसी के यहाँ आपको आवेदन देना होगा। उस तरह से तो नहीं हो रहा है ना, ये जबरन हो रहा है। जैसे निमडी में भी हुआ, फिर अभी धनबाद में, फिर बांग्लादेशी, फिर बोकारो में। सरायकेला से वीरेंद्र मंडल की रिपोर्ट। रांची में पाकिस्तानियों भारत छोड़ो के नारे गूंजे। बीजेपी ने जिला स्कूल मैदान से उपायुक्त कार्यालय तक आक्रोश मार्च निकाला। सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। झारखंड में रह रहे अवैध पाकिस्तानी नागरिकों को देश से निकालने की मांग की गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा, पहलगाम में निर्दोषों की हत्या करने वाले पाकिस्तानी आतंकियों के खिलाफ सख्त कदम जरूरी है। केंद्र सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर दिया है, लेकिन झारखंड सरकार अब तक निष्क्रिय है। मेरी जानकारी में डोरंडा में एक ही परिवार के तीन बच्चे पाकिस्तान के कराची शहर में शादी किए हुए, लेकिन रहती है वो रांची में। उनके बाल बच्चे भी हैं, कराची में एडमिशन है, यहाँ से ऑनलाइन शायद क्लास भी बच्चे लोग करते हैं। ऐसा अब नहीं, जो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान में वो लोग शादी किए हैं तो अब उनको पाकिस्तान यहाँ से विदा करे राज्य सरकार। हम और झारखंड में और कितने लोग रह रहे होंगे, तो एक जानकारी मेरे पास था, वो मैंने आप सबके साथ। करके मारा गया, जाति धर्म और कपड़े उतरवा कर उस पर डीसी को ज्ञापन देने आए थे झारखंड के यहाँ के रांची के कार्यकर्ता। डीसी को फुर्सत नहीं ज्ञापन लेने की, इतना डरता है यहाँ का डीसी अपनी सरकार से। केंद्र सरकार ने निर्णय लिया कि जितने भी पाकिस्तानी भारत देश में रह रहे थे और किसी तरह के वीज़ा पर वो थे और वीज़ा को अविलंब रद्द कर दिया गया और टाइम फ्रेम दिया गया और टाइम फ्रेम समाप्त हो गया। उसके बाद भी हजारों हजार की संख्या में पाकिस्तानी भारत में रह रहे हैं और वर्तमान राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन इस पर गंभीर नहीं है।
रांची से रूपम की रिपोर्ट। झारखंड कांग्रेस की ओर से 6 मई को संविधान बचाओ अभियान के तहत एक बड़ी रैली रांची के पुराने विधानसभा मैदान में होगी। रैली की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। इस रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस प्रभारी के राजू, सह प्रभारी बेला प्रसाद और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने रैली की जानकारी दी। प्रभारी के राजू ने कहा, इस रैली के जरिए आरक्षण की 50% सीमा हटाने, जातीय जनगणना और संविधान की रक्षा जैसे मुद्दों को उठाया जाएगा। वहीं प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने इसे विजय सभा बताया और कहा, जातीय जनगणना सिर्फ हेडलाइन नहीं, अब इसे डेडलाइन तक पहुंचाना होगा। संविधान बचाओ रैली पुराना विधानसभा मैदान में आयोजित है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, संगठन इंचार्ज माननीय श्री केसी वेणुगोपाल जी, हमारे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री बघेल जी और हमारे एआईसीसी के जो झारखंड के प्रभारी हैं माननीय श्री राजू साहब, सब्बल साहब, हमारे डॉक्टर सिरविला साहब और नवझा जी, काफ़ी हमारे एआईसीसी के एसटी, एससी, ओबीसी के हमारे नेशनल चेयरमैन सभी आ रहे हैं। रांची से रूपम की रिपोर्ट। पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक ओर जहां देश के लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर भारत में रह रहे पाकिस्तानियों को देश से बाहर निकालने के लिए भाजपा द्वारा आज विरोध प्रदर्शन करते हुए लातेहार उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग किया गया कि लातेहार जिले में या झारखंड राज्य में रह रहे पाकिस्तानियों को चिन्हित कर देश से बाहर निकाला जाए। भाजपा विधायक प्रकाश राम ने कहा कि पहलगाम में हुए आतंकवाद हमला काफी घिनौना कृत्य है। ये पाकिस्तान के सेना और सरकार के सह पर हुआ हमला है, जिसे भारत कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम लोगों ने चर्चा किया है, ज्ञापन सौंपा है। जो पहलगाम में जो घटनाएं घटी उसके बाद से जो है हमारी सरकार ने, भारत सरकार ने यह निर्देश दिया है कि जितने भी पाकिस्तानी देश के अंदर हैं अविलंब उनको जो है यहाँ से वापस भेजा जाए। और हमने कहा है कि अगर जिले के अंदर अगर घुसपैठी यहाँ पर हैं, पाकिस्तानी यहाँ पर हैं, तो अविलंब जो है चिन्हित करके जो है उनको वापस भेजा जाए। लातेहार से आशीष वैद की रिपोर्ट। साहिबगंज जिले के सबसे ज्यादा भीड़भाड़ वाले इलाके के जीएम इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में घुसकर 2 अज्ञात अपराधियों ने दिन दहाड़े दुकान के मालिक को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। हालांकि वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों अपराधी बाइक से सवार होकर फरार हो गए। आनन फानन में स्थानीय लोग और दुकानदारों ने घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। लेकिन अपराधियों की वारदात की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जिला एसपी अमित सिंह का दावा है कि अपराधी बहुत जल्द गिरफ्त में होगा। साहिबगंज बाजार में आज शाम में एक व्यक्ति को गोली मारे जाने की सूचना मिली है। ये अभी प्रारंभिक सूचना है, पुलिस आगे जांच कर रही है। फुटेज में कुछ लोगों का चेहरा दिखा है हम लोगों को, हम लोग उस पर छापेमारी कर रहे हैं। साहिबगंज से भरत मंडल की रिपोर्ट। बिहार में शराबबंदी के दावे एक बार फिर सवालों के घेरे में है। मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग ने 3 महिला शराब तस्करों को विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। ये महिलाएं यूपी के कुशीनगर से ट्रेन से शराब लेकर आई थी और ढोली में डिलीवरी देने जा रही थी। गिरफ्तार महिलाओं में 2 बिहार की और 1 यूपी की रहने वाली है। उत्पाद इंस्पेक्टर दीपक कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई। तस्कर महिलाओं ने कबूल किया है कि पहले भी कई बार शराब की खेप पहुंचा चुकी हैं। के आदेशानुसार हम लोग प्रतिदिन छापामारी अभियान जारी रखे हुए हैं और इसी क्रम में आज एक महिला रैकेट का सूचना मिला जो कि यूपी के कुशीनगर से ट्रेन के जरिए शराब लाकर मुजफ्फरपुर में डिलीवरी देती है। और इसी क्रम में हम लोग जब रेकी किए मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन के पास, तो 3 महिला जो कि अपने साथ विदेशी शराब फ्रूटी का, प्रत्येक के पास, तीनों महिला के पास लगभग 250 पीस विदेशी शराब बरामद हुआ। ये लोग ट्रेन से यूपी से लाके और मुजफ्फरपुर में डिलीवरी देने का काम करती है। और ये तीनों महिला में एक फुलकुमारी देवी और एक गीता देवी जो कि
बेदौल बैगन थाना सकरा की रहने वाली है और एक रितु देवी ये कुशीनगर की रहने वाली है। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मोकामा में राजद ने सामाजिक न्याय विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया। विधायक रामानुज प्रसाद और पूर्व कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह ने भाजपा पर संविधान बदलने की कोशिश का आरोप लगाया और कहा कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में समरस बिहार बनाना है और इसके लिए महागठबंधन को एकजुट होकर भाजपा को रोकना होगा। कार्तिकेय सिंह ने कहा राजद 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगा, मोकामा भी इनमें शामिल है। 14-15 करोड़ के इस राज्य के लोगों का यह अभिशाप बना हुआ है। अब इस सरकार को रहने का मतलब है कि बिहार के वर्तमान तो जाहिर है चौपट हो रहा है, जो हमारी भावी पीढ़ी है उसके भी किस्मत पर कुठाराघात हो रहा है। उससे हम अपने लोगों को आगाह करने आए हैं, अपने साथियों को बताने आए हैं कि पार्टी के कार्यक्रम, हमारे नेता की उपलब्धि, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, जो सामाजिक न्याय की वैचारिकी और विचारधारा के लिए उनका संघर्ष रहा है, उनका काम रहा है, कीर्ति रहा, उसको भी लोगों के बीच ले जाएं। और हमारे जो वर्तमान नेता प्रतिपक्ष, राज्य के भावी मुख्यमंत्री और अभी महागठबंधन के जो नेता भी हैं, उनके जो विचार है, उनके हमारी जो सरकार में सिस्टम में जो हमारी पार्टिसिपेशन, हमारी भागीदारी रही, हमारी पार्टी के हमारे नेता का, और जो हमारे घोषणा तो था कि हमारी सरकार बनेगी, हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो 10 लाख लोगों को सीधे नौकरी देंगे और विभिन्न प्रकार के रोजगार भी मुहैया कराएंगे। पार्टी के जो विचार है उसको भी मजबूत करेंगे। मोकामा से विकास कुमार की रिपोर्ट। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।